Hello everyone, welcome to Physica Tube. In this video I will discuss details of Stern-Gerlach experiment. Stern-Gerlach experiment जो है it confirms the spin of electron कि जो electron है it is having orbital angular momentum as well as spin angular momentum. So electron की spin confirmation जो है it was done by Stern and Gerlach. दो साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक सोर्स लिया सिल्वर एटम्स का और सिल्वर एटम्स वर मेड टू पास थ्रू अ कॉलीमेटर। तो ये कॉलीमेटर एटम्स की लाइनिंग के लिए है। देन दोज एटम्स वर मेड टू पास थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है मैग्नेट ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब स्क्रीन पे देखा गया वहाँ पे इंस्टेड ऑफ वन सिंगल लाइन एटम्स जो हैं दो अलग अलग जगह पे कलेक्ट हो गए, ठीक है। विच कन्फर्म्स दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ टू स्पिन ओरिएंटेशंस प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिल्वर एटम ही क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो सिल्वर एटम है इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 47 और इसमें जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है। एंड सिंस दिस इज़ एस ऑर्बिटल तो इसके लिए L 0 हो गया, मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया इस इलेक्ट्रॉन का। और इसके लिए सिर्फ इसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम बचेगा, तो इसलिए सिल्वर एटम यूज़ करेंगे फॉर द एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ कि स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज़ नहीं करा गया, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करा गया, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो कि हमने ये चीज़ करी थी कि जो आपके एटम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और एक मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन एग्जिस्ट करती है तो इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा और एक स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन विच इज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ़ इट इज़ हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट देन इट इज़ बिहेविंग लाइक अ टाइनी मैग्नेट, ठीक है। तो जो सारे एटम्स हैं सिल्वर एटम्स जो आपके मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू क्रॉस कर रहे हैं उनके पास एक मैग्नेटिक मूवमेंट है एंड दे आर लाइक अ मैग्नेट। तो इसलिए एटम को यहाँ पे मैग्नेट की तरह शो करा गया है। सो नाउ अगर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है उस केस में क्या होगा कि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रही है और आपका मैग्नेट जो है जहाँ आपका जो एटम है इट विल पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड और एक जगह पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा विच डज नॉट कंफर्म दैट इलेक्ट्रॉन इज हैविंग स्पिन। सो फॉर दैट इस एक्सपेरिमेंट में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करा गया। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि एक आपका जो पोल है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है दूसरे की कम है। तो जिस पोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है अगर आपका जो टाइनी मैग्नेट या जो सिल्वर एटम आ रहा है, ठीक है, जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो वो उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उसका एस जो है साउथ पोल ऊपर वाली साइड है तो वो इस साइड अट्रैक्ट हो जाएगा अपवर्ड, और अगर वो साउथ पोल उसका डाउनवर्ड है तो उस केस में वो नीचे वाली साइड ओरिएंट हो जाएगा। तो दो ओरिएंटेशंस पॉसिबल होंगी। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये एन जो है दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन द एस पोल, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा है एटम, ये एक तरह से जो टाइनी मैग्नेट है ये सिल्वर एटम ही है, तो अगर उसकी ओरिएंटेशन ऐसी है कि साउथ पोल अपवर्ड है तो वो इस साइड जाएगा। अगर उसकी ओरिएंटेशन ऐसी है कि नॉर्थ पोल अपवर्ड है तो ये नॉर्थ इसको रिपेल करेगा तो वो इस साइड जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट की दो ओरिएंटेशंस हैं तो दो अलग अलग जगह पे जाके स्क्रीन के ऊपर आपके सिल्वर एटम्स एक्यूमुलेट होंगे। और अगर ऐसा केस है कि उसकी कोई मैग्नेटिक मूवमेंट है ही नहीं विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो उस केस में वो सेंटर में जाके एक्यूमुलेट होगा। पर वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सिर्फ दो स्क्रीन पे पॉइंट मिलते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, जहाँ पे जाके आपके सिल्वर एटम एक्यूमुलेट होते हैं। सेंटर में कोई नहीं होता। इसका मतलब जितने भी एटम्स आ रहे हैं दे ऑल हैव मैग्नेटिक मूवमेंट्स विच इज़ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। सो यू कैन सी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे जा रहा है, सो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं जो सिल्वर एटम है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड एक्यूमुलेट होंगे, कुछ इस साइड होंगे, ये सेंटर में नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं आएगा, सिर्फ ऐसी शेप बनेगी आपकी
जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपके पास ऐसी शेप आएगी. सो यू कैन सी यहाँ पे कि इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सिल्वर एटम्स दे आर पासिंग through the non-uniform magnetic field. They are like the magnets, and on the screen we get two different points. This is another figure. You can see कि जो silver atoms हैं कुछ ऐसे जाएंगे, यहाँ पे accumulate हो जाएंगे और कुछ यहाँ पे accumulate हो जाएंगे. So this confirms that electron has spin, and उसकी वैल्यू जो दी गई स्पिन की that is equal to half, and correspondingly जो क्वांटम नंबर है दैट इज़ ms प्लस माइनस हाफ. मीन्स स्पिन हैज़ टू ओरिएंटेशंस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. सो अगर मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया जाए, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, तो उस केस में ये सारे जो एटम्स हैं दे विल एक्यूमुलेट इन द सिंगल प्लेस. ठीक है. और दूसरा क्या है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा उस केस में भी वो एक पॉइंट पे एक्यूमुलेट होंगे. अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आप दो अलग अलग जगह पे एक्यूमुलेशन होगा, which confirms that electron has a spin. तो नेक्स्ट हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन देख लेते हैं. यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन डिस्टेंस निकालना है दैट इज़ z. अगर आपके जो सिल्वर एटम्स हैं दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, और ये दो पॉइंट्स पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होंगे दोनों पॉइंट्स. हमें वो डिस्टेंस निकालना है सेंटर से कितना है. ठीक है. तो उसके लिए पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. पोटेंशियल एनर्जी इज डेल्टा ई विच इज़ माइनस म्यू इंटू बी, म्यू डॉट बी. यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है. अब बी जो है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ अलॉन्ग जेड एक्सिस, एंड इसलिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम इसका भी जेड कंपोनेंट लेंगे, बी का जेड कंपोनेंट लेंगे, तो ये हो गया इनटू कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है. तो ये डेल्टा ई की वैल्यू आ गई. ठीक है. अब यहाँ पे थीटा क्या है, क्योंकि दोनों जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 1 हो गया. तो डेल्टा ई की वैल्यू आ गई माइनस म्यू एस जेड बी जेड. ठीक है. और यहाँ पे म्यू एस जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. अब म्यू एस जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट डिस्कस करा था, तो आपकी जो म्यू की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू जी एस म्यू बी, वेयर म्यू बी इज़ बोहर मैग्नीट्यूड, एस ओवर एच कट. तो एस यहाँ पे क्या है, अगर म्यू जेड करेंगे तो एस का भी जेड कॉम्पोनेंट आ जाएगा. तो म्यू जेड की वैल्यू हो गई जी एस म्यू बी एस जेड ओवर एच कट. ठीक है. और एस जेड की वैल्यू होती है एम एस इंटू एच कट. तो एच कट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा जी एस म्यू वी एम एस. तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई. फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है दैट इज़ क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अलॉन्ग द जेड एक्सिस. ठीक है. जो जिसको हम माइनस डेल्टा यू लिखते हैं, तो यू यहाँ पे डेल्टा ई है, तो इसकी वैल्यू डेल्टा ई की यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे. म्यू वी कांस्टेंट है, जी एस कांस्टेंट है जो कि आपका स्पिन फैक्टर है, और एम एस कांस्टेंट है. तो सिर्फ यहाँ पे डी बी जेड ओवर डी जेड बचेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज़ वेरिंग अलॉन्ग द जेड एक्सिस, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इस फॉर्मूले में जी एस की वैल्यू 2 होती है और एम एस क्या होता है प्लस माइनस हाफ. तो इसलिए इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 बन गई. यहाँ पे हमने लगा दिया इंटू म्यू बी डी बी जेड ओवर डी जेड. तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई. ठीक है. और लास्ट में हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन डिस्टेंस. जैसे कैनेमेटिक्स में जो फॉर्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वेयर यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी और यू 0 हो गया, और एस आपका जो डिफ्लेक्शन डिस्टेंस है दैट इज़ जेड. तो फॉर्मूला आ गया जेड इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ फोर्स अपॉन मास, टी है टाइम, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस एल है जो मैग्नेट की लेंथ है, ओवर वेलोसिटी ऑफ एटम, तो एल ओवर वी होल स्क्वायर हो गया. ठीक है. और यहाँ पे आपके पास आपने एफ़ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है दैट इज़ म्यू बी करली बी जेड ओवर करली जेड, साथ में एल स्क्वायर आ गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हाफ 1 ओवर 2 एम वी स्क्वायर. और क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर जो आपका होता है किनेटिक एनर्जी होती है, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 इंटू किनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे 2 इंटू किनेटिक एनर्जी करेंगे तो 4 इंटू किनेटिक एनर्जी आ जाएगा. तो ये आपका डिफ्लेक्शन डिस्टेंस आ गया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट. थैंक यू.